Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Imran Khan, lecturer on statistics from Mir Hajipur Abashkan Talpur, Government Boys Degree College, Tando, Jan Mohammed. Today's is our topic is measure of celtic tendency, which is taken from class B.Sc Part 1. Introduction. A measure of celtic tendency is the value at the center or middle of a data set. The most important measure of celtic tendency are arithmetic mean or mean, geometric mean, harmonic mean, median, and the mode. First we will discuss the arithmetic mean. Arithmetic mean is defined as the sum of all the values in a set of numerical data divided by total number of observations in that data set. Mean of population is represented by mu. म्यू जो हमारे पास है वो एक ग्रीक लेटर है जो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर जब हम मीन फॉर सैंपल की बात करते हैं तो एक्स बार से डिनोट किया जाता है। अर्थमेटिक मीन को हम एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्लास में बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, 2, 3, 4, 5 टेस्ट लिए जाते हैं क्लास में। पहले टेस्ट में अगर बच्चा 80 मार्क्स लेता है, सेकंड में 78 लेता है, थर्ड में 63 लेता है, फोर्थ में मतलब 92 मार्क्स लेता है, तो उसके टोटल मार्क्स को सम करके उसके टेस्ट जितने टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं उससे डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो हमारा एवरेज या मीन या अर्थमेटिक मीन वो हम उसे कहते हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में बैट्समैन की अगर हम मालूम करना चाहें अर्थमेटिक मीन, जैसे उसने कितनी इनिंग खेलनी है, कितनी इनिंग में कितना स्कोर किया है। मिसाल के तौर पे उसने 78 इनिंग खेलनी है, 78 इनिंग में 2700 उसने स्कोर किया, तो 2700 को हम डिवाइड कर देंगे 78 से, तो हमारे पास उसका एवरेज आ जाएगा कि इसने इतने एवरेज के साथ मतलब स्कोर किया है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि अर्थमेटिक मीन सैम्पल मीन में हम बात करते हैं तो अनग्रुप डेटा के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। पॉपुलेशन मीन की बात आती है तो ग्रुप डेटा में म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन कैपिटल एन, वेयर समीशन एक्स इज द सम ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ डेटा आइटम इन पॉपुलेशन, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ डेटा आइटम इन सैंपल। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इट इज़ द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यू। द ज्योमेट्रिक मीन इज एप्रोप्रिएट टू एवरेज रेशियो एंड रेट ऑफ चेंज। ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास ख़ास तौर पे यूज़ होती है वो हम यूज़ करते हैं मोस्टली एक कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। जहाँ हम इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करते हैं, या एवरेज रेशियो जब हम फाइंड करना होता है वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, जी रिप्रेजेंटिंग द अनग्रुप डेटा का जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, जी रिप्रेजेंटिंग द ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग 1 अपॉन n समीशन लॉग xi। इसी तरीके से हम ग्रुप डेटा में बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, g इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 अपॉन n समीशन fi लॉग xi। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का वो है हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन it is defined only for non-zero positive value. It is the reciprocal of mean of reciprocal of values. सिंपल अगर इसको हम डिफाइन करेंगे हार्मोनिक मीन जो है वो रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक मीन का, और जहाँ टाइम, जहाँ स्पीड या रेट
मतलब टाइप के डेटा की बात हो तो वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन को इस्तेमाल करते हैं। हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है फॉर ग्रुप डेटा। हार्मोनिक मीन हम इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट करते हैं कि h रिप्रेजेंटिंग द हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन समेशन 1 अपॉन xi। अगर हम जब ग्रुप डेटा की बात करते हैं h इज इक्वल टू n अपॉन समेशन fi लॉग xi के साथ हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द मीडियन। मीडियन is defined as the middle value of the data when the value are arranged in ascending or descending order। मीडियन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारे पास वैल्यूज़ हों 1, 7, 4, 3 and 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डेटा आ गया। जब डेटा आ गया तो हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 1, 3, 4 भी है, फिर उसके बाद हमारे पास 7 है, 7 के बाद हमारे पास 9 है। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर के बाद हमारे पास अब इसमें मीडियन क्या होगा, हमारे पास हमारा 4 जो होगा वो मीडियन होगा, क्योंकि मिडल वैल्यू ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड द मीडियन। अरेंज करने के बाद जो हमारे पास मिडल वैल्यू जो आएगी वो होगी, वो हमारा मीडियन कहलाएगा। फार्मूला ऑफ द मीडियन हमारे पास मौजूद है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस सी, where L is equal to lower class boundary of the median class, H size of the median class interval, F frequency corresponding to the median class, capital N representing the total number of observation mean sum of the frequency, C representing the cumulative frequency preceding median class. This is called our median and this is the formula of median. Our next point for measure of central tendency is the mode. The mode is the value that occur most frequently in the data set। मिसाल के तौर पे मोस्टली जो अकर होती है वैल्यूज डेटा सेट में, वो हमारे पास मोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल एवरेज साइज ऑफ शूज़, एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड क्लॉथ, या फिर हम बात करें एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग। ये जो चीज़ें हमारे पास जो आती हैं वो हमारे मोड कहलाती हैं। मोड का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, एम नॉट इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। M naught is equal to mode, L representing the lower limit of the class model class, F1 representing the frequency of the model class, F naught representing the class preceding model class, F2 representing the frequency of the class succeeding model class, I representing the class interval. I hope you like the lecture. So thank you very much. Thanks a lot.